पलट 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 तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। तुझे मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने के लिए? हाँ, अरे तू कौन बोल रही है कलमुही? तेरे मुंह में खोलता हुआ दूध डालूं? अरे मुंह चली, तेरी आवाज तो मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है। तू गुलटी बोल रही है क्या? तू रश्मि है? अब बताइए कि आई लव यू बोलना जरूरी है कि नहीं? सोच के बताएंगे। क्या क्या मतलब वही का आई लव यू। जी मैं ना मतलब आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना मतलब वो मथुरा में ही नहीं, हाँ मतलब मथुरा में तो फेमस है ही, पर पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस हो जाएगा जी। हाँ हाँ मतलब जी। जी कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हो? ये प्रोडक्ट क्या होता है दादी? अरे जैसे हमारे सासू माँ के प्रोडक्ट हमारे पति देव है ना, वैसे ही हमारे प्रोडक्ट जो है हमारे गेटी हैं। हमारे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यानी दिव्या? तूने तो हमें ये खबर बताई नहीं। बता दिव्या, इधर छोरी, यहाँ जे क्या करो तूने? यहाँ बैठ, ये बता तेरा ब्याह तो हुआ ना, तेरे प्रोडक्ट कहाँ से आया? ब्याह तो हुआ नहीं है, प्रोडक्ट पहले मुझे तो पता चले। इसका मतलब ना मैं सब समझ गई। चुप 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 चुप। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने दूसरी वाली को बहू बना के रखा है। इसका मतलब उनकी जिंदगी में कोई और लड़की है। तू चुप कर, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। तू फिक्र ना कर, अब ये बताती हूँ। एक बेटी हाँ मतलब हमारी दुकान की ब्रांचेस खोल के ना मतलब आप फायदे में ही रहेंगी। नहीं कोई नहीं रो रहा है। नहीं वो मतलब हमारी वो भैंस है ना वो चीख रही है। हाँ दादी मुझे भैंस कह रहा है। भैंस कह रहा है? बाके बिहारी की कसम, अब ना मैं जाए छोड़ने वाली। एक बेटी, अरे एक मिनट दादी, एक मिनट ना। यूं समझ लीजिए जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, वैसे ही हमारा प्रोडक्ट। कितनी बेशर्मी से अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसे क्रिकेटर बनाना चाहते हैं। दादी क्रिकेटर तो मैं बनाना चाहती थी अपने प्रोडक्ट को। मैं आपको है ना बाद में फोन करता हूँ। एक्चुअली वो मैं भैंस इज ट्रबलिंग मी यू नो। या ओके या ओके। क्या है दादी? तूने अपनी दादी को भैंस कहा? मैं दादी को भैंस कहूंगा क्या? दादी की मुझे भैंस कहा, दादी इसने मुझे फिर से भैंस कहा। अरे तू चुप हो जा। अब भैंस कितनी काम की है तुझे पता भी है? मतलब भैंस की आंखें देखिए कितनी बड़ी और गोल गोल होती है। हाँ और तेरी आंखें मतलब मरी हुई चूजा की तरह है। हाँ। चुप है। पहले बता, फोन पे किससे बात कर रहा था? स्वीटी से। दादी उसे प्यार से स्वीटी बुलाते हैं। मेरा मन कर रहा है उस स्वीटी की सीटी बजा दूं। चुप बजा ही देना अब तो। उससे कब मिला? पिछले साल जब दिल्ली गया था तभी। और हमको कब बताने वाला था? बताने ही वाला था, मतलब वो प्रोडक्ट आ तो जाए तो बताता ना। और बताने ही वाला था, मतलब इतनी जल्दी में आपने सुन लिया तो मैं क्या करता? दादी। अरे दादी से चुप कराओ ना। अच्छा दादी वो कल आ रही है। हाँ और देखना दादी मतलब उसके आते ही ना सब कुछ बदल जाएगा। हाँ और अच्छा कल की मुझे तैयारी भी करनी है तो मैं चलता हूँ। और यार हाँ तुम लोग है ना मतलब अच्छी तरह से सच धज के रहना, ठीक है? मैं चलता हूँ भाई। अरे चुप हो जा। इतना रोएगी ना तो जानवरों के अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग घर पे आ जाएंगे। वो सोचेंगे कि हम घर के अंदर किसी जानवर को पीट रहे हैं। पर मम्मी जी मेरा क्या हो गया? चुप, तेरा कुछ होगा या ना होगा वो मुझे नहीं पता। अगर सासू माँ ऐसे ही रोती रही ना ये तो मेरा सर फट जाएगा।
और अगर मेरे सर का दर्द बढ़ गया ना तो मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, और अगर मेरे मानसिक संतुलन बिगड़ गया ना तो मैं भी इसी की तरह चीख चीख के रोऊंगी, और अगर हम दोनों ऐसे ही चीख चीख के रोती रही ना तो वो छन्नू जो है ना, उस छन्नू का मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा माँ जी, और मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। मैं तेरा सर दबा देती हूँ, तेरा संतुलन ना बिगड़ेगा। पर दादी मेरा क्या होगा? अरे लल्ली, तेरा क्या होगा ये ना सोच, अब तू ये सोच कि बाको का होगो। क्या दादी आपको भी स्वीटी की पड़ी है? अरे चुप कर। हे बाके बिहारी, कैसे निपटूं इन लोगों से, इनकी तो समझ में ही ना आ रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि जिसके कारण मेरे दो बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए मैं क्या करूं? सर दबाइए माँ जी। बस उसी दिन हमने फैसला कर लियो कि शादी करेंगे तो राज रानी के साथ करेंगे, वरना आजीवन हम कुंवारे रहेंगे। अरे वाह लाला जी वाह, आप तो लैला मजनू से भी 4 कदम आगे बढ़ गए। आप सचमुच महान हैं। अब मैं तो क्या करें लाला जी एक बात तो बताइए, आपने अपनी दुकान में लड्डू बनाने कब से शुरू किए? लड्डू मिल गया। क्या? अरे लाला जी, अरे कल का हेडलाइन मिल गया। घंटेश्वर वेड राज रानी। कैसी है? अच्छा है, अच्छा है ना? क्या अच्छा है? अरे ये हेडलाइन तो 48 साल पहले नहीं थी। हाँ वही तो, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा यजमान, ये लड्डू वाली गाथा तो रह ही गई। लड्डू 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 बड़ा मन कर रहे हैं लड्डू खाने के, समझ रहे हो? लड्डू भाई देखो, ऐसा हुआ कि रानी जी से हमारी शादी हो गई, बस 1 घंटे के बाद घंटामल पैदा हो गया। 1 घंटे? घंटामल 1 घंटे में पैदा हो गया? घंटे? क्या हमने क्या कही, घंटे? हाँ। अरे नहीं, क्या कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि 1 बरस के अंदर ही, 1 बरस के अंदर जब एक दिन भयानक घंटा बजो और घंटा बल पैदा हो गया, बस उसी दिन हमने ये सोचा कि लड्डू बांटने के साथ साथ लड्डू बनाए भी जाए। भाई यूं समझ लो कि उस दिन घर के अंदर घंटामल पैदा हो और दुकान में लड्डू का जन्म हो गया। लाला जी अब ये बताइए, अब अपनी दुकान में नई मिठाई कब बनाएंगे? नहीं, जे पूछी आपने, बड़ी कमाल की बात है। अब नई मिठाई तो उस दिन बनेगी जिस दिन फिर एक बार बड़ा घंटा बजोगे। अच्छा, मतलब जिस दिन मैं परदादा बनूंगा, मतलब घंटावल दादा बनेगा। अच्छा? हाँ, मतलब गेटी बाप बनेगा। तब बनेगी। ये मिठाई कौन सी मिठाई होगी? ये बर्फी होगी। बर्फी? कौन सी बर्फी? नारियल की बर्फी होगी। नारियल की बर्फी? तो फोड़ दो नारियल, फोड़ दो। मुझसे पूछता, अच्छा देख मुझे सब पता चल गया है स्वीटी के बारे में। क्या? कैसे? क्या कैसे? क्या कैसे? वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या कैसे? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, क्या कैसे। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। दादाजी ओहो छन्नो छन्नो छन्नो, ये 11:24 की दिल्ली मेल की तरह भागती आ रही है और चेहरे पे 12 बज रहे हैं। दादाजी, जब हम आपको ये खबर सुनाएंगे ना तो माफ कीजिएगा, आपके चेहरे में 24 बज जाएंगे। हाँ नहीं तो 24 भी बचते क्या? दादाजी आपको पता है, आप
परदादा बनने वाले हाँ नहीं तो। अच्छा ओ, परदादा बनने वाला हो? क्या मतलब? मतलब जो हमारे सुपरस्टार है ना, मतलब हमारे गिट्टी भैया, वो पापा बनने वाले हैं हाँ नहीं तो। गिट्टी? अच्छा, अरे ये तो खुशखबरी है। अरे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हैं? बांटो बांटो, मिठाई बांटो भाई। अब देखो मिठाई बनाऊंगा आज, बल्कि मैं तो कहता हूँ आज से ही शुरू कर दूंगा नारियल की बर्फी बनाना। कमाल की बात है भाई, सब मीठे की माया है, घर में खुशी आ रही है। खुशी नहीं, स्वीटी आ रही दादाजी, स्वीटी। स्वीटी नहीं, स्वीट स्वीट। हाँ, घर में खुशी आ रही है ना, तो स्वीट बनानी है। अरे भाई ये हेडलाइन है, जी। इसे छाप दो। अच्छा, तो माँ का क्या नाम लिखूं? माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम गेटी। अच्छा, माँ का नाम गेटी। अरे यही तो बाप का भी नाम है, सेम नेम। शेम नेम, शेम गेटी। गेटी, जितनी मिठाइयाँ इस कंप्यूटर में है ना, हमारी दुकान में भी नहीं होंगी। आज नहीं है तो क्या हुआ पापा, कल होंगी ना। कल कैसे होंगी? कल का मतलब कल नहीं है। है? कल का मतलब कल नहीं है? कल का मतलब भविष्य वाला कल पापा। लेकिन कल तो भविष्य में ही आता है ना, तेरा मतलब परसों है क्या? लेकिन परसों भी कैसे होंगी? अरे पापा अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये प्रेजेंटेशन में नहीं कर पाऊंगा, और स्वीटी के आने से पहले मुझे ये देना है उसे। स्वीटी, स्वीटी, स्वीटी नाम है इसका। हाँ, हमारी मिठाई बनाने की परंपरा, उसका नाम स्वीटी। क्या संजोग है ना? और ये सब कुछ 1 साल से चल रहा है। हाँ पापा। तो पहले क्यों नहीं बताया हमें? मतलब मुझे लगा पहले सब कुछ हो जाए फिर बताऊंगा ना। हाँ। गेटी, गेटी, कितना नीचे गिर गया। नहीं पिताजी, ये गिरा हुआ नहीं है, नीचे बैठकर काम कर रहा है। चुप रह जाओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे क्या पता, सुन आप रहे, पूछ मुझसे रहे। टांगे तोड़ दूंगा तेरी। क्यों? क्यों मुझसे पूछ रहे हो? क्यों? आप मेरी टांगे तोड़ने की बात कह रहे हैं तो आपसे ही पूछूंगा ना, क्यों? हाँ पिताजी, अगर मैं इसके टांगे तोड़ने की बात कहता तो ये मुझसे पूछता क्यों? हाँ, मुझसे पूछता। अच्छा देख, मुझे सब पता चल गया है स्वीटी के बारे में। क्या? कैसे? क्या कैसे? क्या कैसे? अब वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या कैसे? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, क्या कैसे। आपकी कहानी ना बिल्कुल सलीम और अनारकली की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ अकबर खिलाफ थे, यहाँ सलीम खुद शादी के खिलाफ है। पर सलीम किसके खिलाफ है? शादी के खिलाफ है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। देख तू भी समझ ले और उसको भी समझा दे, मैंने अपने बाल धूल में सफेद नहीं किए हैं। धूल? धूल? अरे धूल मत झोंक मेरी आंखों में। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ, समझा ना, ये तुम्हारी परंपरा है। हाँ, देखो कीटी बेटा, तुम्हारे जो दादाजी है ना, उन्होंने बाल धूप में सफेद नहीं किए, बाल हवा में नहीं उड़े। उनके जो बाल हैं वो उम्र के कारण बुढ़े, मतलब बुजुर्ग हुए, इसीलिए सफेद हुए। अरे पता है मुझे, बाल धूप में वाला सफेद होते हैं क्या? बहुत अच्छा है। देखिए पिताजी, मैंने इसे समझा दिया और ये जानता है कि बाल धूप में सफेद नहीं हुए आपके। बकवास बंद कर, मैं भी समझ गया हूँ तेरी समझ को। ओए होए होए होए। क्यों किया हुआ है तूने ऐसा? सबके भले के लिए किया दादाजी। हाँ, और सबके भले के लिए करना, ये तुम्हारी परंपरा। अरे सबकी भलाई करना हमारी परंपरा है, लेकिन इसमें कैसी भलाई है? कहाँ की भलाई है? कैसे? कैसे मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको? कल स्वीटी आ रही है ना, आप उससे मिल लेना, सब समझ जाओगे। मतलब हाँ, सब स्वीटी, सब स्वीटी की माया है।
मेरा मतलब है सब मीठे की माया है। अरे कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल। अरे अप्रैल फूल मत डाला मुझे। अरे नहीं पिताजी, कैलेंडर ले आके दिखाओ, अप्रैल ही चल रहा है। अरे पता है मुझे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो गिन के बता जरा कौन सा महीना चल रहा है। गिन के बताना है तो फिर गेटी बता, गिन के बता। वैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चौथा महीना चल रहा है। चौथा महीना। ओह चौथा। अरे बाप रे, चौथा। तुझे पता है क्या किया है इसने? अरे ये सब करना ये तुम्हारी परंपरा है। ये हमारी परंपरा है। हाँ, और मुझे स्वीटी के बारे में भी पता है। तुझे स्वीटी के बारे में सब पता है? पिताजी ये मेरा बेटा है। आप आश्चर्यचकित क्यों हो रहे? इसने मुझे सब बता दिया था। जब वो दिल्ली से आया था ना, इसने मुझे बताया था, लेकिन हमारा ही ध्यान नहीं गया। ध्यान नहीं दियो? कितना नालायक है तू। देखिए पिताजी, आप नाराज हो रहे हैं क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं है और अभी तक तो हुआ भी नहीं है ना? अरे ईश्वर, ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं संयम रख सकूं और इसकी टांगे ना तोड़ूं। पिताजी किसकी टांगे, मेरी टांगे या गेटी की टांगे? तुम दोनों की। फिर संयम बनाए रखिए। एक मिनट दादाजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब आपको पता भी है कितना फायदा है इसमें? फायदा? जी हाँ, उसके पास करोड़ों हैं। अपनी तो निकल पड़ेगी दादाजी। निकल पड़ेगी। पैसों के लिए क्यों है तूने ये सब? पैसों के लिए ये सब करना ये तुम्हारी परंपरा है। चुप, खबरदार, खबरदार, जो ऐसी परंपरा बनाने की सोची भी तो। पैसों के साथ हमारा नाम भी तो होगा ना दादाजी। नाम? अरे ऐसे में नाम कैसे होगा? देखो दादाजी, स्वीटी के साथ मेरा नाम भी तो जुड़ेगा ना। समझ रहे हो ना? बस दादाजी कल पूरे जोर शोर से उसका स्वागत कीजिए, बाकी सब जो है मैं संभाल लूंगा। हाँ, अब मैं चलता हूँ। तैयारी कर लगे हम लोग। हाँ। केटी कितना होशियार है। काश ये परंपरा मैंने निभाई होती। तो आज तू ऐसे यहाँ खड़ा ना होता। क्यों? टांगे तोड़ दी होती तेरी। क्या वो स्वीटी मुझसे ज्यादा सुंदर है? मुझे मालूम नहीं, मैंने उसको देखा ही नहीं। हाँ, नहीं तो हो भी सकती है ना, मुझसे ज्यादा सुंदर। देखिए, हम तो इतना ही जानते हैं कि वो दिल्ली से आ रही है तो मॉडर्न तो जरूर होगी। हाँ, नहीं तो मॉडर्न कैसे होगी? मतलब ना, वो खूब अच्छे से कपड़े पहनती होगी, लिपस्टिक लगाती होगी, मेकअप करती होगी, टीप टाप रहती होगी। आपकी तरह जल्दी थोड़ी रहती होगी। हाँ, नहीं तो क्या मैं जल्दी हूँ? मतलब आप जल्दी नहीं हो, लेकिन आप मॉडर्न भी तो नहीं हो। अच्छा ये बताओ, अब वो तो दिल्ली से आ रही है तो उसको अंग्रेजी बोलना आता होगा, है कि नहीं? आपको अंग्रेजी बोलना आता है? हाँ, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। आता है तो दिखाइए जरा बोल के। हाँ, आप भी सुनाती हूँ। ABCD। इसे नहीं कहते अंग्रेजी। अब आपसे कोई आपका नाम अंग्रेजी में पूछेगा तो आप ABCD कहोगे? मैं क्या करूँ सोनो? पता है दीदी, आपकी कहानी ना बिल्कुल सलीम और अनारकली की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ अकबर खिलाफ थे, यहाँ सलीम खुद शादी के खिलाफ है। और सलीम किसके खिलाफ है? शादी के खिलाफ है। शादी के खिलाफ है? अब ये सलीम कौन आ गया? अभी तक तो सिर्फ स्वीटी थी। सलीम कोई नहीं है। जब ये सलीम कोई नहीं है तो उसे मेरी शादी से क्या प्रॉब्लम है? उसे आपकी शादी से क्या प्रॉब्लम होगी? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर किसे शादी से प्रॉब्लम है? अरे गिट्टी भैया को प्रॉब्लम है। नहीं तो गिट्टी जी को प्रॉब्लम है। क्यों ना हम हरिद्वार चले जाएं, वहीं जाकर रहेंगे, बाकी की जिंदगी वहीं बिता देंगे। अरे वाह, हम भी क्यों जाएंगे? अरे घंटा जाए, वो गुलटी जाए। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले।
ये भैंस क्यों डकार रही है? ना जी, भैंस ना डकार रही। ये भैंस आई कहाँ से? मुरारी कहीं अपनी भैंस यहाँ तो नहीं छोड़ गए? अरे कह तो रही हूँ कि भैंस ना डकार रही, बिंदिया डका रो रही है। मछोरी के चक्कर में सवेरे से रोए जा रही है बेचारी। सुना जी, आप तकिया गीला ना करना, धोने में बहुत तकलीफ होती है। धोने में? अरे क्या धोने में तकलीफ होती है? जिंदगी धो डाली इस लड़के ने। हाँ, पता नहीं छोरी ने कौन सा जादू टोना कर दियो हमारे गेटी पे। अच्छों का स्वभाव लल्ला रास्ता भटक गया है। 80 साल की मेहनत से कमायो नाम मिट्टी में मिला दियो कमबख्त। ऐसे कौन से हीरा मोती और चांद तारे जड़े वो लड़की में जो दीवानों भय जा रहा है। अरे चांद तारों को मार गोली, अब तो सब अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। अब मैं मुरारी को क्या जवाब दूंगा? मैंने तुझसे वादा किया कि मैं उसकी पोती को अपने घर की बहू बनाऊंगा। लगता है वो मुंह बोली बहू ही बनकर रह जाएगी। बिंदिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? के बिहारी, अब तू ही कुछ कर। देखो रानी, ये लड़की के आने से घर का तिया पांचा तो हो नहीं है। क्यों ना हम हरिद्वार चले जाएं, वहीं जाकर रहेंगे, बाकी की जिंदगी वहीं बिता देंगे। कहा कहीं? अरे वाह, हम क्यों जाएंगे? अरे घंटा जाए, वो गुलटी जाए। पर वचन तो मैंने दियो है ना, जाना तो मुझे ही पड़ेगा। हाँ, मुझे ही जाना पड़ेगा, और साथ में तुझे भी। हाँ, तुझे भी जाना पड़ेगा। ना बाकी बिहारी, हम ना जाएंगे। जाएगी तो वो छोरी ना बाके घर बैरंग पोस्ट जैसो वापस कियो तो मेरो नाम भी राज रानी ना। दादी जी, आप हमें राह दिखाइएगा और हम उस स्वीटी की ना बैंड बजा देंगे। सच कह रहे हैं हानि तो। अगर ये जंग है तो हम जा जंग के सिपाही हैं। कसम बाके बिहारी की, अगर बस स्वीटी को खट्टा ना कर दियो तो मेरो नाम भी राज रानी ना है। मिलाओ हाथ यही बात पे।